तो बहुत सारे लोग अब आपकी भी वीडियो जो देख रहे हैं वो जानते होंगे, गए होंगे उस रोड से, मंडी कुल्लू हाईवे, तो जानते होंगे उसके बारे में। तो एक अंकल हैं हमारे उधर से ही हैं, हिमाचल से। तो ये जो इंसिडेंट है, स्टोरी नहीं मैं कहूँगी, इंसिडेंट है, क्योंकि ये खुद आंखों देखा है, मतलब जिसके साथ हुआ है उन्होंने अभी बताया। तो अभी रिसेंट का है, ऐसे रख लो आप 10-15 साल, मतलब अभी का ही ये किस्सा, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो उस टाइम वो जॉब करते थे कुल्लू में, मेरे दोस्त के अंकल हैं वो, ताया जी। तो जो अंकल थे उनकी एज थी उस टाइम पे लगभग 45 to 50 के बीच में। अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं। तो अभी भी हैं? जी बिल्कुल। तो उन्होंने सुनाया मेरी दोस्त को, फिर उससे मुझे पता चला। तो वो कुल्लू में जॉब करते थे, घर है उनकी मंडी में। तो उन्होंने रूम नहीं ले रखा था वहाँ पर, तो वो डेली अप डाउन कर लेते थे, मतलब कुल्लू से मंडी, कहीं कुल्लू मेन सिटी में नहीं थे, मतलब आसपास होंगे कहीं। कितना डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस होगा लगभग 100 किलोमीटर। तो करते थे अप डाउन। कुछ लोग होते हैं ना, घर से दूर रहना पसंद नहीं होता, तो उनको डेली जैसे 9 to 5 उनकी जॉब है जितना भी, तो वो निकलते थे तो उनको रात हो जाती थी काफ़ी, जैसे 12:30-1 बज जाते थे। तो फिर भी पता नहीं, मेरे को भी समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करते थे, लेकिन वो आ जाते थे घर वापस। सोचो 1 बजे पहुँचते थे, 1-1:30 बजे करीब अपने घर। तो एक रात क्या हुआ, वो रिटायरमेंट पार्टी थी किसी की उनके ऑफिस में, तो ड्रिंक तो हो ही जाती है इस ओकेज़न पे। तो वो ड्रिंक करते हैं, उस टाइम वो ज़्यादा लेट हो जाता है, लगभग निकलते हैं वहाँ से 2-2:30 बजे के करीब। तो अपनी गाड़ी थी उनकी पर्सनल, वो कार से ही करते थे अप डाउन। बीच में एक जगह आती है, सो जो टनल है बीच में इस हाईवे में, अभी तो नई बनी है, पहले 2-3 टनल थी 10-15 साल पहले। तो वहाँ पे एक जगह आती है, उसका नाम तो क्या मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ऑट थलॉट 2 जगह आती है जहाँ पे वो टनल है। उससे पीछे, थोड़े से पीछे, जैसे 10 किलोमीटर पीछे की बात है। तो वहाँ पे रास्ते में उनको ना रेन शेल्टर जो होता है, जो बस स्टॉप होते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था। तो पूरा पहाड़ी आउटफिट उसका, से टोपी कलगी सब लगाया हुआ है, पूरा ऐसे वेल मेंटेन्ड, ऐसे लग रहा है उसको देखिए कोई क्लास 1 ऑफिसर है। तो वो उनकी कार रोकता है, मतलब ऐसे हाथ देता है रुकने के लिए। तो वो रोक देते हैं कि ठीक है, कहीं जा रहा होगा बेचारा, तो लिफ्ट देने के लिए रोक देते हैं। तो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, क्या? तो उसने कहा बस आगे तक जाना है, 10-15 किलोमीटर तक, तो आप ले जाओगे? तो वो उससे परमिशन मांगता है कि हाँ ले जाओगे आप? तो वो बोलते हैं हाँ ले जाऊँगा, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, मैं तो मंडी जा रहा हूँ, तो छोड़ दूंगा मैं रास्ते में। तो भी अकेले आ रही थी, तो होता है ना कंपनी, अच्छा वो कंपनी मिल गई मुझे, तो बातें बातें करके तो बिठा लेते हैं। तो वो क्या करता है, जो आदमी था वो आगे नहीं बैठता उनके बगल वाली सीट पे, वो बैठता है पीछे अपने आप से। तो वो भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है कि ठीक है पीछे बैठ रहा है, बैठने दो। ड्राइवर बना दिया जी। तो वो गाड़ी स्टार्ट करता है और चलता है। तो उससे बाद, इस डेस्टिनेशन के बाद, ये जो अभी थी, इसके 10 किलोमीटर बाद आता है ऑट, कुल्लू से मंडी जाते वक्त। तो ऑट से वो टनल उस टाइम स्टार्ट होती है। तो ऑट में वहाँ पे सड़क के साइड में एक कपल खड़ा हुआ है, औरत आदमी। तो उनकी एज ऐसे होगी 40 to 45 के बीच में, अधेड़ उम्र के थे वो। तो वो खड़े हुए हैं, तो वो भी उसकी गाड़ी को हाथ देते हैं। तो वो रोक देता है कि होगा कहीं जाना होगा। तो वो पूछता है उससे कि हमें मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही जाना है, तो ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे हमें? तो बोलते हैं हाँ ठीक है बैठो। तो वो देखता है कि हाँ 2 बेचारे कोई कपल है, मतलब इतनी रात हो गई, बिठा लेता हूँ मैं, गाड़ी खाली तो है, तो बिठा लेता है। अब यहाँ से ऑट से जाने के बाद बीच में वो टनल जो वो आती है, वो क्रॉस करता है, और फिर उसके बाद थलौट नाम की एक जगह आती है, साथ में ही है ये। तो वहाँ पर वो देखता है कि एक औरत खड़ी है सड़क के साइड में, और उसका एक छोटा बच्चा ऐसे 5-6 साल का, तो उसका हाथ ऐसे उस औरत ने पकड़ा हुआ है, और वो गाड़ी को हाथ दे देती है। तो वो क्या करता है, कार चुपचाप से निकाल लेता है, रोकता नहीं है अब, जबकि गाड़ी खाली थी मतलब। तो वो रुकता नहीं है, तो उसके जैसे वो निकल जाता है आगे, वहाँ रुकता नहीं है। तो पीछे बैठे जो लोग थे, वो जो लग रहा था ना कि क्लास 1 ऑफिसर है ठीक, वो बोलता है कि गाड़ी क्यों नहीं रोकी, मतलब ऐसे रौब में बोलता है, ऐसे गुस्से में बोलता है, जैसे वो उसका कोई फैमिली मेम्बर था और उसको इसने बिठाया नहीं। तो पूरा रौब झाड़ के बोलता है कि इसको क्यों नहीं मतलब बिठाया। तो बोलता है कि मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में कि जनाब तुम्हें पैर दिखे हरे, पुट्ठे पैर थे हरे, मतलब आपने सर आपने इसके पैर देखे, ध्यान दिया पैरों के ऊपर, उल्टे पैर थे इसके। जो औरत खड़ी थी? जी। और वो पता है क्या बोलते हैं आगे से, मतलब पैर तो तूने हमारे भी नहीं देखे।
ओह माय गॉड। तो जब वो ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। उसको समझ नहीं आता गाड़ी रोकूं, चलाऊं, चिल्लाऊं, भागूं, क्या करूं मैं, उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फ्लो उस टाइम ऐसा बनता है, अब उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से एकदम से कौन से झटका लग गया, कौन सी दुनिया में पहुंच गया हूँ मैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो उसने क्या किया, चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, वो कुछ नहीं किया। एक्चुअल में ना उनकी कुछ जो कुलदेवी हैं, उनकी जैसे तस्वीर रख लेते हैं हम गाड़ी में कोई भगवान की, तो उन्हें अपनी कुलदेवी की सिद्ध कराई हुई तस्वीर रखी हुई थी गाड़ी के अंदर। तो वो चीज़ें जो पीछे बैठ रही थी, आगे इसीलिए नहीं बैठ रही थी कि आगे गाड़ी के वो रखा हुआ था, उनकी फ़ोटो, माता की फ़ोटो रखी हुई थी जी। तो वैसे भी अगर वो आगे बैठ जाती, जो एंटिटी थी बाहर, तो हो सकता है कुछ हो जाता, या अगर बैठ भी जाती तो हो सकता है नुकसान ना भी करती, वो कवच था ना उनके साथ। तो अब आगे वो चलता रहता है, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, वही आदमी बोलता है 2-3 मोड़ बाद आगे दोबारा मिलेगी, उसको चुपचाप गाड़ी में बिठाना। भाई आपको अब पता लग चुका है कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या है, तो आप क्या ही करोगे उस टाइम पे। अब अलग अलग इंसान अलग कुछ बोलेंगे, करेंगे, लेकिन वो क्या करता है कि गाड़ी को, जैसे वो बोल रहे थे कि ठीक है 2-3 मोड़ बाद वो आएगी, दोबारा बिठाना, तो वैसे ही होता है। 2-3 मोड़ बाद वो औरत आती है और वो गाड़ी रोक देता है और उसको बिठा लेता है आगे। मैं बोल रही हूँ इतने गट्स भाई, मतलब पता भी है। अब मेरी बात होती मैं तो भाग जाती वहाँ से। मैडम जब सर पे बंदूक होती है ना तो बात माननी पड़ती है। एक्चुअल में कैसे रिएक्ट करना पता नहीं होता ना, वो जैसा हो रहा होता है, उसको दिख रहा होगा कि सामने मौत है, मरूंगा ही, तो अब जैसे हो रहा है वो उन चीज़ों को थोड़ा पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहा था ना, कि आगे आगे बढ़ती जाए, है ना। तो इतनी जल्दी नहीं थी उसको मरने की, तो वो बात मान लेता है और बिठा लेता है उसको। तो औरत बैठती कहाँ आगे? बिठा लेता है, हाँ, और वो बैठ जाती है, आगे ही बैठती है वो, तो आगे बैठ जाती है। अब टनल एक आगे भी आती है उस टाइम, अभी तो फिलहाल एक है, लेकिन 10-15 साल पहले 2-3 टनल थी बीच में। तो एक टनल उसने ऑट के पास क्रॉस की, दूसरी आई थलौट के पास। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो बंदा रात के अंधेरे में 2:30-3 बजे के करीब, वो 4 ऐसी एंटिटीज़ हैं, 3 वो, एक कपल था, वो आदमी था एक, और बच्चा भी था साथ में उस औरत का, वो औरत। तो पता भी है कि ऐसी एंटिटीज़ हैं, उनके साथ वो टनल क्रॉस करता है रात के टाइम पे। सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब टनल में वैसे ही डर लगता है नॉर्मल, अगर ऐसा कोई आदमी होगा तो, और उसने वो टनल क्रॉस की उनके साथ। तो जैसे वो टनल क्रॉस करता है, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वहाँ पे टनल क्रॉस करने से 2-3 किलोमीटर, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन नज़दीक ही हणोगी माता का मंदिर है। तो ऐसा बोलते हैं कि उन माता के बारे में कि अगर वहाँ पे गाड़ियाँ ना रुको ना, आप थोड़ा हॉर्न ना बजाओ, थोड़ा रुको नहीं, तो एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपकी गाड़ी के साथ हो जाएगा। तो वहाँ रुकना कंपलसरी होता है कि आप प्रणाम करो और फिर आगे जाओ। तो उसको पता था आगे मंदिर आएगा, तो वैसे चला रहता है। तो उसका ये था कि अब मंदिर आएगा तो वहाँ पे मैं गाड़ी रोकूंगा, तो थोड़ा था कि नहीं, हो सकता है मैं बच जाऊँ, मंदिर के सामने ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गाड़ी भगा रहा था कि उसके दिमाग में आता है बचने की टेक्निक है। तो एंटिटीज़ क्या करते हैं, अब उनको भी पता था कि मंदिर है, तो ऐसा ऑरा होता है ना एक, कि जैसे 2-3 किलोमीटर के अंदर जो मंदिर है उसके नज़दीक शायद ये चीज़ें नहीं आती। हाँ, तो उन चीज़ों को भी पता था ये चीज़। तो वो क्या करते हैं, उसको 2-3 किलोमीटर पीछे ही बोलते हैं कि गाड़ी रोक दे, और उसको बोलते हैं कि गाड़ी घुमा और जहाँ से हमें पिक किया है ना वहीं छोड़ के आ वापस। तो बेचारा फिर परेशान हो जाता है कि अभी मैं इतनी दूर से इनको उठा के लेके आया हूँ, अब दोबारा छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ने तक तो ठीक है, उतर जाएं तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर उन एंटिटीज़ को उतरना ही होता या वहाँ तक आना ही होता तो वो बैठती क्यों, है ना। तो शायद उसको अपने साथ ले जाने की तैयारी में थी कि अब रास्ते में एक्सीडेंट कर देंगे, कुछ कर देंगे, ले जाएंगे साथ अपने। तो उसको भी आइडिया लग चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वहाँ पे उसका थोड़ा दिमाग काम करता है और वो क्या करता है, उनको बोलता है कि थोड़ी देर रुको और मेरे को वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना है मुझे, और मैं वो करके आता हूँ। तो बंदा क्या करता है, उतरता है गाड़ी से और टॉयलेट करने के बहाने ऐसा भागता है ना वो 2-3 किलोमीटर दूर उस मंदिर तक, मतलब बीच में एक भी पॉज नहीं लेता, और सीधा अभी तक, मतलब जब उन्होंने बताई ये चीज़ तो वो बोलते हैं कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब 2-3 किलोमीटर तक मैं इतना स्पीड में भागा जितना मैं भाग सकता था, मैंने पूरा जोर लगा दिया था।
और पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। भगवान की कृपा से वो पहुंच भी जाते हैं मंदिर तक, और शुक्र है वो एंटिटीज़ उनका पीछा नहीं करती। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो एंटिटीज़ थी वो उस ऑरा जो भी था मंदिर का, उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती थी वो, तो वो आ ही नहीं सकती थी शायद, तभी उन्होंने वहीं पीछे गाड़ी रुकवा दी थी, वरना वो आगे भी रुकवा सकती थी। तो जो लास्ट आई थिंक बॉर्डर था वहीं पे रुकवा दी थी कि इससे आगे वो अगर जाती तो हो सकता है उनको ही कुछ नुकसान होता। तो वो भाग गया शायद, इसीलिए उनके पीछे भी नहीं आती और मंदिर तक पहुंच जाता है। वो बंदा पूरी रात उसी मंदिर में पुजारी के सामने बैठा रहता है और उसकी हालत पूरी ख़राब थी। तो सुबह 4 बजे तक वो उसी मंदिर में रहता है, जितना भी टाइम उसके पास बचा था वो 4-5 बजे तक मंदिर में ही रहता है। उसके बाद अब थोड़ा पुजारी से उनकी बातचीत होती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये सब हुआ। तो पुजारी ने बोला कि एक तो आपकी राशि हल्की है, और दूसरी चीज़ आप ड्रिंक करके इतनी रात को आ रहे हो, और किसी भी अनजान आदमी को अपनी गाड़ी में हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कंफर्म कर लो, जैसे उसके पैर दिख गए थे तो इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे लेते। ये चीज़ें दिखती भले इंसान हो, लेकिन अगर आपको ऑब्जर्व करना आता है तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल चीज़ है या क्या है। तो वो तो नशे में थे, नहीं होगा ध्यान। तो पुजारी बोलते हैं कि अभी ये जो है ना, ये जो औरत बच्चा दिखा, ये सब इनके एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पर, तो आप पहले आदमी नहीं हो जिनको ये दिखी है। और भी बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं कि ये दिखते हैं रास्ते में और लिफ्ट मांगते हैं ऐसे ही। तो अब ये शिकार निकल गया तो दूसरा फंसा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि कभी भी इस रास्ते से अगर जाना है ना तो रात को तो बिल्कुल ही मत जाना, इतनी रात को। और अगर जा भी रहे हो ना तो किसी भी अनजान आदमी को लिफ्ट देने से पहले पूरा कंफर्म कर लेना, पूरा ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद ही उसकी हेल्प करना, वरना आप खतरे में आ जाओगे। अब कुलदेवी है तुम्हारी, उनका फ़ोटो था तुम्हारी गाड़ी में, अब उन्होंने बताया होगा कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने तुम्हारी रक्षा कर ली। अब देवी देवता तो साथ ही होते हैं हमारे, उन्होंने तुम्हारी रक्षा कर ली, वरना हो ही नहीं सकता था कि तुम बच जाते इनसे। ये तो पूरी गैंग है एक टाइप से, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देते, मर जाते तुम। साथ में नदी है ना, तो वो कुदा देते उसमें, क्या पता चलता, पता यही लगता कि हाँ नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है जो भी हुआ है। तो वो बंदा चाहता है 4 बजे के बाद, मतलब घर जब भी निकलता है वो सुबह होने के बाद, तो घर जाता है, उसको 10 दिन तक बुखार रहता है। और ऐसा नहीं कि वो बच जाता है, मतलब इस एंटिटी के प्रभाव से बच जाता है, उसके लगभग 1-1.5 साल तक फिर इलाज चलता है। मतलब समझो कि अब ये झटका लगा उसको, कोई शौक था या पता नहीं क्या था, उनका ही कुछ असर था ऐसा कि 1.5 साल तक वो बीमारी रहता है। कुछ ना कुछ बीमारी उसको डेली लग जाती है, चाहे बुखार आएगा, चाहे कुछ भी होगा, चाहे बीपी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम थी उसको, पहले से बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं थी, मतलब उसको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी उस चक्कर में, मतलब इतना ज़्यादा वो बीमार हो गए थे। तो बाद में उनका इलाज हुआ, देवी देवताओं ने इलाज किया और अभी वो ठीक है, लेकिन वो जो हुआ उनके साथ वो बहुत गलत हुआ एक ही रात में।